फलित ज्योतिष सरस्वती योग। इन श्लोकों में सरस्वती योग तथा उसका फल बताते हैं। यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10, कोण 5, 9 या द्वितीय स्थान में हो और बृहस्पति स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में बलवान हो तो सरस्वती योग होता है। साथ में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जी की जन्म कुंडली दी जाती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में 11 अगस्त सन 1907 को हुआ था। इसमें बुध, बृहस्पति, शुक्र लग्न से केंद्र में है और बृहस्पति उच्च राशि का बलवान है। बृहस्पति के 5 अंश हैं और वह परमोच्च है। उसे केंद्र बल प्राप्त है तथा पूर्ण दिग्बल भी प्राप्त है। इस प्रकार बृहस्पति के पूर्ण बलवान होने से बहुत उत्तम रूप से सरस्वती योग घटित होता है। अब सरस्वती योग का फल बताते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सरस्वती योग हो वह बहुत बुद्धिमान, नाटक, गद्य, पद्य, काव्य, अलंकार, शास्त्र तथा गणित शास्त्र में महान पटु और विद्वान होता है। काव्य रचना, प्रबंध, सुंदर लेख या सुंदर पुस्तक लेखन तथा शास्त्रार्थ में भी ऐसा व्यक्ति पारंगत पूर्ण पंडित होता है। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति फैलती है। अति धनी होता है। स्त्री, पुत्र आदि के सुख से युक्त हो। ऐसे योग वाले व्यक्ति राजाओं द्वारा पूजा किए जाते हैं अर्थात सम्मानित किए जाते हैं और बहुत भाग्यवान होते हैं। इन श्लोकों में 3 नए योग बताए गए हैं। श्रीकंठ, निश्रीनाथ और वैरिंच योग। श्रीनाथ विष्णु को कहते हैं, श्रीकंठ शिव को और विरंची योग ब्रह्मा को। इन्हीं तीनों के नाम से यह 3 योग लिखे गए हैं। 1. यदि लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो श्रीकंठ योग होता है। यदि बुध, शुक्र और भाग्य स्थान का स्वामी यह तीनों उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो श्रीनाथ योग होता है। पंचम का स्वामी बृहस्पति और शनि ये तीनों उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो विरंची योग होता है। जो व्यक्ति श्रीकंठ योग में पैदा होता है वह रुद्राक्ष धारण करने वाला, विभूति लगाने से शरीर की धवल कांति वाला महात्मा, सदैव भगवान शंकर का ध्यान करने वाला, धार्मिक और सदाचार के नियमों का अच्छी तरह पालन करने वाला, भगवान शिव के संप्रदाय में दीक्षित होता है। ऐसा व्यक्ति साधु लोगों का उपकार करता है और दूसरे धार्मिक संप्रदायों से ना द्वेष करता है ना ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति सतत शिवाराधन से सुप्रसन्न और तेजस्वी होता है। यह समस्त लक्षण श्रीकंठ योग वाले व्यक्ति में पाए जाएंगे। टिप्पणी: यदि तीनों योग कारक ग्रह उच्च हों तो पूर्ण फल होगा। यदि स्वराशि के हों तो उससे न्यून फल और यदि भिन्न राशि के हों तो उससे भी न्यून फल समझना चाहिए। चतुर्थ अध्याय में जो ग्रहों का बल निकालना बताया गया है उसके अनुसार सूर्य, चंद्र,
और लगने से जितने अधिक बली होंगे उतना ही अधिक विशिष्ट फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति श्रीनाथ योग में उत्पन्न होगा वह लक्ष्मीवान, धनी, सरस वचन बोलने वाला, अर्थात जिसके वचन, वाणी, लेख या उक्ति में सरसता हो, अपने वचनों से दूसरों को प्रसन्न करने में निपुण, भगवान नारायण के चिन्हों से शंख, चक्र आदि से चिन्हित होता है, ऐसे व्यक्ति अन्य सज्जनों के साथ सदैव भगवान नारायण संबंधी हृदय को आनंद देने वाले स्तोत्रों या नामावली का संकीर्तन करते रहते हैं। जो लोग विष्णु भक्त होते हैं उनका ये लोग बहुत प्रसन्न हृदय से आदर करते हैं। जो लोग श्रीनाथ योग में उत्पन्न होते हैं वे स्वयं बड़े सुंदर होते हैं और उनके दर्शन कर अन्य लोगों के नेत्रों को भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे पुत्रों का और स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब विरंच योग में उत्पन्न जातक का फल बताते हैं। जिसकी कुंडली में विरंच योग हो वह बहुत बुद्धिमान हो, वैदिक धर्माचार्य हो, ब्रह्म ज्ञान परायण हो और गुणी हो। ऐसा व्यक्ति सदैव ही प्रसन्न चित्त रहेगा और वेदोक्त मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। उसके अनेक प्रख्यात शिष्य होंगे। सौम्य वचन बोलने वाला, बहुत धन, पुत्र, स्त्री आदि के सुख से युक्त, ऐसे व्यक्ति के सुख मुख मंडल पर सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वलता रहती है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु और जितेंद्रिय होते हैं और राजा लोग भी उन्हें नमस्कार करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।